कंस के कारागार में श्री वसुदेव जी और देवकी के यहाँ भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के अवतार रूपी जन्म ले चुके थे। और वसुदेव जी देखते हैं कि ये जो बालक है उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। उनकी चार भुजाओं में, एक में शंख, एक में गदा, एक में चक्र और एक में पद्म है। उन्होंने गले में रत्न से जड़ित माला पहनी हुई है। उनके माथे ऊपर मुकुट है। ये सब देख के वसुदेव जी को इतना तो समझ में आ चुका था कि भगवान विष्णु ने अब आ गए हैं, उन्होंने जन्म ले चुके हैं। और ये सब देख के वसुदेव जी जो है वो अपनी दिव्य दृष्टि प्राप्त करते हैं। जो कारागार में कंस के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस कमरे में पूरी की पूरी रोशनी आ जाती है, प्रकाश आ जाता है। और जो वसुदेव जी हैं वो भगवान विष्णु की स्तुति करने लगते हैं, उनको प्रार्थना करने लगते हैं। और ये सब देख के देवकी जी भी भगवान विष्णु से बोलती हैं कि आप सामान्य बालक के रूप में आ जाओ। हमें पता है कि आप हम लोगों का कंस का भय है, आप कंस को मारने के लिए आए हो, हमें बचाने के लिए आए हो, लेकिन आप सामान्य बालक के रूप में आ जाओ। और हमारी जो ये भी भौतिक आंखें हैं वो बंद कर दो और आप सामान्य बालक के रूप में आ जाओ। तब भगवान विष्णु जी जो है वो अपने माता और पिता दोनों को बताते हैं और बोलते हैं कि हे माता श्री, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचयिता की थी तब स्वयंभू मनु के युग में आप दोनों को भी प्रजा की वृद्धि करने के लिए कहा गया था। उस टाइम आपका नाम, वो वसुदेव जी को बोलते हैं कि आपका नाम सूतपा और माता का नाम पुरुषणी था। तो उस टाइम आप दोनों ने तपस्या की थी जो कि देवताओं के 12,000 साल तक थी। और आपने अपने मन पे काबू पा लिया था। बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे हवा चल रही हो, चाहे जितनी भी गर्मी हो, सब कष्ट लेकर आप दोनों ने और तपस्या की थी और पेड़ के पत्ते खाकर आपके रहे थे। और उस टाइम मैं आपसे बहुत खुश हो गया था। और जब मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ था, आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ था, तब मैंने आपको वरदान देने को बोला था। तो आप दोनों ने मोक्ष न मांगकर, भौतिक सुख से परे न मांगकर, आप दोनों ने मुझे बोला था कि आप जैसा बेटा चाहिए। तो मैं आप जैसा बेटा तो दे नहीं सकता, इसलिए मुझे खुद आपके यहाँ बालक के रूप में जन्म लेना था। तो उस टाइम में आपके गर्भ से पुष्य में गर्भ करके मैंने जन्म लिया था। फिर दूसरे जन्म में वो वसुदेव जी को बोलते हैं कि आप ऋषि कश्यप थे और जो देवकी माता है वो माता अदिति थी। और उस टाइम मैंने आपके गर्भ से भगवान वामन, उपेंद्र के रूप में जन्म लिया था। और मेरा शरीर वामन जैसा होने की वजह से मैं वामन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और मैंने आपसे वादा किया था, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं 3 बार आपके यहाँ जन्म लूंगा। तो ये मैं तीसरी बार आपके यहाँ वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में आ चुका हूँ। तो ये सब सुनकर देवकी जी और वासुदेव जी बहुत हर्षित हो जाते हैं। और वो भगवान विष्णु वसुदेव जी को बोलते हैं कि नंद राजा के यहाँ यशोदा मैया ने जो कन्या को जन्म दिया हुआ है, उस कन्या को आप लेके आओ और मुझे आपको छोड़ के आओ। क्योंकि देवकी जी बार बार भगवान विष्णु से विनती करती थी कि हमें पता है कि आपने कंस को मारने के लिए ही अवतार लिया है, पृथ्वी की रक्षा के लिए आप आए हो, असुरों का विनाश करने के लिए आए हो, फिर भी आप हमारे यहाँ आपने जन्म लिया है। और कंस को जब भी पता चलेगा तो वो शस्त्र के साथ सज होके यहाँ चला आएगा और मुझे हमेशा आपकी हानि का डर लगा रहता है। तब भगवान विष्णु ने बोला था कि आप मुझे यशोदा मैया के छोड़ के आ जाओ और वहाँ से जो कन्या हुई है उनको लेके आप यहाँ पे वापस आ जाओ। और इतना बोलकर भगवान ने एक सामान्य बालक के रूप में बन गए और वो अंत हो गए थे।